आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जीव विज्ञान का पहला अध्याय जो पढ़े थे उसी के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं एक एक प्रश्न को। पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं क्या कहते हैं, यानी उसको क्या कहेंगे। वे पौधे जो यानी सड़ी गली यानी जो क्या हो गया है, सड़ गया है, गल गया है, ठीक है, तो उस पर वह आश्रित रहकर अपना भोज्य पदार्थ क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो उस जीव को यानी क्या कहेंगे, उस पौधे को क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं यानी मृत जीवी कहते हैं। क्या? मृत जीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो मृत जीवी कहेंगे। और इसमें से ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है मृत जीवी के अंतर्गत कौन आता है, तो जैसे यानी एक नाम पूछा जाता है ज्यादा, जिसको मशरूम कहते हैं। क्या? मशरूम। ठीक है, या फिर इसको कहते हैं गोबर, गोबर छत्ता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। इसका आंसर यहाँ ये वाला ये आंसर है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे तो यही लिख देते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी स्वपोषी किसको कहेंगे? वे जीव जो यानी अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, यह किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे क्या स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या, उसको तो जल चाहिए। क्या? जल, H2O। और उसको क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। और इसको क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा, जिसके कारण यानी पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरा दिखते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव और एक बन जाएगा क्या, पेड़ पौधे किसके कारण हरे दिखते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या, क्लोरोफिल। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्या? इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो ये हो जाएगा क्या, हरित लवक। जिसके कारण यानी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण यानी होते हैं, किसके कारण, यानी हरित लवक। ये अगर हरित लवक नहीं होगा, जैसे हम लोगों के अंदर अगर हरित लवक होते हैं तो हम लोग भी यानी सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते। लेकिन यहाँ बोला गया इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो यानी हरित लवक है, जिसके कारण वह प्रकाश के यानी सूर्य के प्रकाश के सहायता से अपना भोजन यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में यानी CO2 कितना प्रतिशत है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा
0.03% होते हैं। और इसके ये जब पूछा गया है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो आपको नाइट्रोजन भी पूछेगा। क्या? नाइट्रोजन भी पूछेगा। तो नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो ये 78% है। कितना प्रतिशत? 78% है। ठीक है। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी पूछेगा। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन भी यानी कितना प्रतिशत? यानी ये 21% है। ठीक है। और होता है क्या? आर्गन होते हैं। क्या? आर्गन। तो वह लगभग करके मानिए तो कभी कभार ऑप्शन में 97 यानी 0.97 या कभी कभार 1% ऐसा दिया हुआ रहता है। तो ज्यादातर जो पूछेगा आपको तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ये पूछता है, और दूसरा नाइट्रोजन पूछता है, और ऑक्सीजन आर्गन नहीं पूछता उतना। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। ठीक है। तो ये पानी का टूटना ये तो होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है। तो अमीबा जो होता है तो यह अपना भोजन का अंत ग्रहण यानी वह अपना जो भोजन जो लेते हैं तो किसके माध्यम से, उसको क्या कहेंगे? चलिए अमीबा का जो आकार जो होता है वह निश्चित नहीं होती है, वह अनिश्चित होती है, यानी स्थायी नहीं होती है, एक जैसा नहीं होती है। कभी ऐसा देख रहे हैं तो कभी इस तरह हो जाएगा, कभी इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ अपना भोजन जो ग्रहण करते हैं, मान लीजिए यहाँ उसका भोजन है, ये अमीबा है और यहाँ इसका भोजन है, तो इस तरह से वह अपना शरीर को बढ़ाकर क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा। तो इसको कहते हैं, यानी क्या कहेंगे इसको? तो कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद। कुटपाद कहते हैं। ठीक है। चलिए तो अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? कुटपाद हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी और ग्रसनली ग्रसनी और ग्रसनली से जुड़ा होता है। तो ये जो आहार नाल का जो भाग देखे थे, यानी मुखगुहा से लेकर के मल द्वार तक, तो यहाँ एक मुखगुहा के ही बगल में जो यानी ग्रसनी और ग्रसनली जो है, यहाँ जो जोड़ा जाता है, चलिए थोड़ा सा एक निश्वास के लिए यानी सांस लेने के लिए और एक आप भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी और ग्रसनली से जुड़ा होता है, ये पूछा गया है। तो इसको कहते हैं क्या? निगल द्वार कहते हैं। क्या कहेंगे? निगल द्वार। निगल द्वार कहा जाता है। ग्रहणी का भाग है, ये ग्रहणी जो भाग है यह किसका है? तो ग्रहणी भाग जो होता है यह छोटी आंत का भाग है। तो छोटी आंत का इस तरह से छोटी आंत इस तरह से जो होते हैं, ये तो हो गया बड़ी आंत का भाग, और इसके अंदर जो रहते हैं, ठीक है, इस तरह से जो रहते हैं इसको कहेंगे छोटी आंत। तो छोटी आंत का कितने भाग होते हैं? तो इसका 3 भाग होता है। कितने भाग? तो 3 भाग होता है। एक हो जाएगा आपका क्या? ग्रहणी, और दूसरा हो जाएगा जेजुनम। क्या हो जाएगा? जेजुनम। और तीसरा हो जाएगा इलियम हो जाएगा। क्या? ये 3 भाग होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। एक हो जाएगा ग्रहणी। तो यहाँ पूछा गया है ग्रहणी का भाग है, तो ग्रहणी का जो
गृहिणी जो भाग है यह किसका है, तो यह छोटी आंत का भाग है। आंसर हो जाएगा क्या, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, ये छोटी आंत, तो छोटी आंत का कितना भाग होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने, तो 3 भागों में। पहला जो हो जाएगा क्या, गृहिणी, दूसरा हो जाएगा जेजुनम, तीसरा हो जाएगा इलियम। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत का। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वपोषी पौधे में डॉट डॉट करने की क्षमता होती है। तो इसमें क्या करने की क्षमता होती है, यहाँ पूछा गया है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, स्वपोषी, यानी स्व इसके अंतर्गत आएगा कौन, तो पेड़ पौधा। तो स्वपोषी पौधे में डॉट डॉट करने की क्षमता होती है, तो इसको प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड डॉट डॉट द्वारा ग्रहण होती है या करती है। ठीक है, चलिए ये देखिए पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा, तो इसमें से हम लोग एक पत्ते को ले लेते हैं। चलिए एक पत्ता लेंगे। ठीक, तो यहां बोला गया है वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डॉट डॉट द्वारा ग्रहण करते हैं। तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, भाग होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहेंगे, रंध्रों कहेंगे। क्या कहेंगे, रंध्रों। ठीक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, रंध्रों हो जाएगा। रंध्रों या इसको स्टोमाटा, स्टोमाटा भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, चलिए अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं और हिंदी में इसको रंध्रों कहते हैं। ठीक, तो वायुमंडल से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड डॉट डॉट द्वारा ग्रहण करते हैं, तो ये इसके तो रंध्रों द्वारा होते हैं। ठीक, चलिए मनुष्य की आमाशय की दीवार से डॉट डॉट नामक स्त्रावित निकलती है। तो यह मनुष्य की किससे, तो आमाशय की दीवार से। ठीक है, जो आमाशय जिसको यानी पेट जो कहते हैं, उसके दीवार से जो एक रस निकलते हैं, जिसको जठर रस कहते हैं। क्या, जठर रस। ठीक, तो मनुष्य की आमाशय की दीवार से डॉट डॉट नामक का स्त्रावित निकलते हैं, तो जठर रस, और ये लगभग लगभग करके कितने, तो 3 लीटर प्रतिदिन निकलते हैं, 3 लीटर। ठीक है, तो ये था जाकर के जीव विज्ञान के जो पहला जो अध्याय जो पढ़े थे उन्हीं के, यानी क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो चलिए आज यही तक।